पिछले कुछ दिनों से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जो खटास चल रही थी, उसे दूर करने की कोशिश अब तेज हो गई है। इसी सिलसिले में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ पराग जैन हाल ही में ढाका के दौरे से लौटे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी था। मजे की बात यह है कि जिस दिन रॉ प्रमुख ढाका में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर मंथन कर रहे थे, उसी दिन भारत के उच्चायुक्त ने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। तो क्या इन बैठकों से दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटेंगे? और क्या शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी अब सच में होने वाली है? सबसे पहले बात करते हैं इस दौरे की। बांग्लादेश के खुफिया एजेंसी DGFI के बुलाने पर रॉ के चीफ पराग जैन 4 लोगों के डेलीगेशन के साथ रविवार को ढाका पहुंचे। इस टीम ने बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद और प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर AKM शमसुल इस्लाम के अलावा कई बड़े सुरक्षा अधिकारियों से लंबी बातचीत की। राजनयिक सूत्रों की माने तो दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच इस तरह का आना जाना रूटीन का हिस्सा है। मकसद साफ है, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी तालमेल बनाए रखना, ताकि तनाव चाहे जो भी हो, संवाद का दरवाजा बंद न हो। लेकिन जनाब, रिश्ते सुधारने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा आज भी वही पुराना है, और वो है शेख हसीना का भारत में रहना। साल 2024 में छात्र आंदोलन और भारी राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी BNP सत्ता में आई और मार्च में नई सरकार बनी। ढाका लगातार भारत से ये मांग कर रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाए, ताकि उन पर चल रहे कानूनी मामलों की कार्रवाई पूरी हो सके। वहीं भारत सरकार का कहना है कि इस मांग के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर बारीकी से समीक्षा की जा रही है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब रॉ प्रमुख के ढाका दौरे से ठीक पहले 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना ने दिल्ली से दुनिया के सामने आकर पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने वर्चुअली एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साफ कह दिया कि 2024 का घटनाक्रम सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि सत्ता पलटने की एक सुनियोजित साजिश थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौट सकती हैं। बस फिर क्या था? शेख हसीना के इस बयान के बाद ढाका में हंगामा मच गया। बांग्लादेश सरकार ने सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल उनके खिलाफ होने दे रहा है। हालांकि नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि वो कार्यक्रम किसी सरकारी आयोजन का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट मीडिया क्लब का कार्यक्रम था। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ राजनीतिक मंच पर बयानबाजी और शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ रॉ चीफ का ढाका जाना ये साबित करता है कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर दोनों देश बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीति के इन नए पन्नों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से मजबूत होते हैं, या फिर हसीना की वापसी का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।